राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट के बाद पार्टी के ही चर्चित चेहरे राघव चड्ढा के भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। क्या है पूरा मामला शुरू हुआ एक सोशल मीडिया पोस्ट से। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने एक दावा किया जिसने सबको चौंका दिया। राघव चड्ढा ने एक्स अकाउंट से पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। ये वही पोस्ट थी जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की आलोचना की थी। अब उनके प्रोफाइल पर केवल 2 पोस्ट बचे हैं और हैरानी की बात यह है कि उनमें से एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई है। इस दावे के बाद राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। सोशल मीडिया पर क्या दिखाया जा रहा है ये भी जान लेते हैं। सोशल मीडिया पर सौरभ भारद्वाज के इस दावे के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी राघव चड्ढा के प्रोफाइल को खंगालना शुरू किया। कई लोगों का कहना है कि पुराने आलोचनात्मक ट्वीट गायब हैं। हालिया पोस्ट में टोन काफी सॉफ्ट नजर आ रहा है। कुछ पोस्ट में सरकार के काम की सराहना भी देखने को मिली। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि सारे पोस्ट जानबूझकर हटाए गए हैं या किसी और कारण से। आपको बता दें, राजनीतिक जानकार इस पूरे घटनाक्रम को कई एंगल से देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ये सिर्फ एक इमेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। राघव चड्ढा खुद को एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। दूसरी राय यह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी मतभेद हो सकते हैं जिसकी वजह से यह स्थिति बनी है। तीसरा कारण यह है कि सबसे बड़ा कयास यही लगाया जा रहा है कि यह कदम किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत हो सकता है, यानी भाजपा में शामिल होने की तैयारी है। क्या सच में भाजपा में जा सकते हैं राघव चड्ढा, ये भी जान लेते हैं। अब सबसे अहम सवाल दोस्तों यही है कि क्या ये सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है। फिलहाल राघव चड्ढा की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। भाजपा की ओर से भी कोई संकेत नहीं मिला है, यानी अभी तक कुछ सिर्फ कयास और अटकलों पर आधारित है। आपको बता दें, अगर इन अटकलों में थोड़ी भी सच्चाई होती तो यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि राघव चड्ढा पार्टी के सबसे युवा और लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं और राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मीडिया और संसद में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक नुकसान साबित हो सकता है। राघव चड्ढा की अब तक की राजनीतिक यात्रा। राघव चड्ढा ने राजनीति में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख युवा नेता, दिल्ली सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई, राज्यसभा सांसद बने, कई बड़े मुद्दों पर भाजपा के खिलाफ मुकर रहे। इसी वजह से उनका अचानक सॉफ्ट रुख अपनाना लोगों को हैरान कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया आ रही है। इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ इसे राजनीतिक परिपक्वता बता रहे हैं। उनका कहना है कि नेताओं को समय के साथ अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। वहीं कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। कई यूजर्स इसे यू टर्न कह रहे हैं, कुछ लोग इसे राजनीतिक असरवाद भी बता रहे हैं। भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। कई नेता समय समय पर पार्टी बदलते रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करना या रुख बदलना अब आम हो गया है, इसलिए यह जरूरी है कि हर बदलाव का मतलब पार्टी बदलना ही हो। सच्चाई क्या है ये भी जान लेते हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सभी बातें सिर्फ दावे और अटकलों पर आधारित हैं। सौरभ भारद्वाज का दावा एक राजनीतिक बयान भी हो सकता है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इंतजार करना जरूरी है। आपको बता दें, राघव चड्ढा के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुई यह चर्चा अब एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल चुकी है। सौरभ भारद्वाज के दावे ने अटकलों को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस तेज हो गई। राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग नजरिए पेश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ना तो राघव चड्ढा ने कुछ कहा है, ना ही भाजपा या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई पुष्टि हुई है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगा कि राघव चड्ढा भाजपा में शामिल होने वाले हैं। अब आगे क्या होता है, अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि राघव चड्ढा इस पर क्या सफाई देते हैं। आम आदमी पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या आती है और क्या भाजपा की तरफ से कोई संकेत मिलता है। आने वाले दिनों में यह मामला साफ हो सकता है। फिलहाल मामला यही था, यही थी पूरी खबर। आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आने वाले समय में और भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।